पापा से मिले कितने दिन हो गए? हो गए कई साल, 10 साल तो पापा की याद आती है? आती है। पापा मिलने आते हैं? कभी फोन आता है पापा का? नहीं आती। रोज की लड़ाई झगड़े, रोज की मारपीट जी, जिससे मैं तंग आकर जी। मेरी लड़की 2 साल की थी जब मैं लेकर चली आई थी जी इसमें। ये जहाँ पे आप रह रही हैं घर किसका है? ये घर मेरे भाई का जी, उन्हें मेरे को रहने के लिए दे रखे है मैम। आप रोइए मत। गांव वाले से सुनिए जी, मैंने अभी उसने दूसरी शादी कर ली जी, जिसमें उसने ये नहीं शर्म आई, बेशरम आदमी ने अभी 4 बच्चे पैदा कर तो दे, इनकी परवरिश कौन करेगा? क्या नाम है आपके पति का? का नाम रणधीर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? वो गांव नंदगढ़ के रहने वाले है जी। उनको कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ये बेटियां ये ऐसे रुलती फिर जाएंगी तो कौन पैदा करेगा बेटियां ना? इससे तो अच्छा इन्हें जानते मार दो। जिंदगी कैसे चलती है? जिंदगी मैडम आत्महत्या करने को जी करा हो गए। एक प्रीतमर पर तेल भी छिड़का था जी, मारने की कोशिश करी गई थी मैम। पुलिस प्रशासन सो रही है, देखो सो गई पुलिस। मैं भी बीमार रहूं, मेरे दोनों बच्चे बीमार रहे, तड़का ना कुछ हो गया। राम राम जी, मैं आपकी अंजलि चावला और मैं आज इसी तरह की एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने लेकर आई हूँ। कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो जन्मों जन्म का साथ होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन क्या हो जब ये रिश्ता जो है वो दर्द में तब्दील हो जाए। क्या है सीमा जी की पूरी कहानी। जब सीमा जी ने हमें बुलाया और इनकी दर्द भरी कहानी हमें सुनाई तो हम भी दंग रह गए। आपको भी सुनाते हैं आखिर क्या है कैथल की सीमा जी की असली कहानी। चलिए हम आपको सीमा जी के घर पर ले चलते हैं, उनकी असली कहानी जानने। क्या नाम है आपका? सीमा जी। आ जाइए हमारे साथ, इधर लाइट में आ जाइए। क्या है पूरा मामला? नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा देवी है जी, मैं गांव मानस की लड़की हूँ जी। इधर आ जाओ, कैमरे में लाइट है। बताओ पूरा मामला बताओ जी। मेरी शादी 1 तारीख 7वां महीना 2002 को हुई थी जी, जिसके उसके बाद जी 4 बच्चे पैदा हुए जी। उस बीच में जब वो मेरा लड़की थी जी, बड़ी लड़की थी, जब भी लड़ने लग गए थे जी मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले। फिर उससे बाद जी मैं ये सोचा कि भी बच्चे पैदा हो गए, उससे बाद वो दहेज की मांग भी करने लग गए थे जी। फिर मेरे बच्चे ये लड़का हो गया था जी, उससे बाद ये 4 बच्चे पैदा हो गए जी। फिर रोज़ की लड़ाई झगड़े, रोज़ की मारपीट जी, जिससे मैं तंग आकर जी। मेरी लड़की 2 साल की थी जब मैं लेकर चली आई थी जी उसने। फिर मैं जिस दिन मैं आई थी जी गुला थाने में जाकर मैंने रिपोर्ट लिखाई थी मैम। फिर मैंने मेरे को रात को मारने की भी वो करी थी जी ना कोशिश। बच्चे को दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं सीमा जी के अंदर। आइए बच्चों को बुला लीजिए, आइए। देखिए यही एक छोटे से कमरे में सीमा जी जो है अपनी जीवन व्यतीत करने को जो है वो मजबूर हो गई हैं। ये जहाँ पे आप रह रही हैं घर किसका है? ये घर मेरे भाई का जी, उन्हें मेरे को रहने के लिए दे रखे है मैम। आप रोइए मत, हम आपके लिए आवाज़ उठाने ही आए हैं और परेशान मत होइए। सही के साथ सही होगा, गलत के साथ गलत होगा, न्याय मिलेगा आपको। आपके लिए न्याय की आवाज़ उठाने ही, न्याय की मांग करने ही हम यहाँ तक आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से सीमा जी की आंसू जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि आखिर कहाँ है इनके पति, आखिर इन 4 बच्चों को। आ जाओ इधर आ जाओ, ये देखिए 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा आपका। लड़का मेरा वहाँ जा रहा है जी, काम करने के लिए जा रहा है जी। कितने साल का है? वो मेरे 15 साल का लड़का है जी। क्या काम करता है? वो नाई का काम सीखता है जी। देखिए 15 साल का बच्चा काम करने को मजबूर है। पति कोई गुजारा भत्ता देते हैं? नहीं जी, कोई गुजारा भत्ता नहीं देता जी। उसने कोरोना से पहले 4000 रुपये दिए जी, और बाकी उसने कोरोना का बाद तो पेशी पे भी नहीं आया जी। उसके वारंट जारी हो रहे हैं जी, जिसमें वो पेश नहीं होया जी बिल्कुल भी। वो पता क्या कह रहे जी, अभी मैं तो कोर्ट में मुंशी हूँ, मेरे को कौन उठा कर ले आएगा। क्या नाम है आपके पति का? पति का नाम रणधीर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो गांव नंदगढ़ के रहने वाले है जी। उसके बाप का नाम रामस्वरूप है जी। वो उसके फैमिली के साथ रह रहे जी वहाँ। उसने दूसरी शादी गांव वाले से सुनी है जी मैंने, अभी उसने दूसरी शादी कर ली जी, जिसमें उसने ये नहीं शर्म आई, बेशरम आदमी ने अभी 4 बच्चे पैदा कर तो दे, इनकी परवरिश कौन करेगा।
चंडीगढ़ में लेकर दोनों बच्चे ने फिरे गई, जिसमें उन्हें ये नहीं शर्म आई अभी ज्यादा नहीं फोन करके ये तो पूछ सका, उसने जन्म दे रखा है बच्चों को, अभी उन्हें पूछ तो सका कि मेरे बच्चे किस तरह ना रिश्ते नहीं टूटे कर दे। जब रिश्ते जब ये हो जानी अभी जब लास्ट स्टेज पर चले जाओ, अब हमारा सरकार तो यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर अभी मेरे को न्याय दिया जाए। ये 4 बच्चों को यूं तो कहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा लगावा है, फिर ये बेटियां ये ऐसे रुलती फिर जाएंगी तो कौन पैदा करेगा बेटियां ना। इससे तो अच्छा इन्हें जानते मार दो। देखिए इस बच्ची के भी आंख में आंसू आ गए, देख सकते हैं आप, ये बच्ची भी रोने लगी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? लवप्रीत। कितने साल के हो? मैं 14 साल की। पढ़ाई करते हो? हाँ। देखिए लवप्रीत की आंखों में इतने आंसू हैं, आप देख सकते हैं, बच्ची भी रो पड़ी है। लेकिन पापा से मिले कितने दिन हो गए? हो गए कई साल, 10 साल तो पापा की याद आती है? आती है। पापा मिलने आते हैं? कभी फोन आता है पापा का? नहीं आती। चलो देख सकते हैं किस तरह से इस बच्चे की आंखों आंसू जो है वो चीख चीख कर दर्द बयां कर रहा है एक पिता से नहीं मिलने का। चलिए सीमा जी के पति को फोन लगाते हैं, क्या कहना है आखिर इनके पति का जानते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला। हम दूसरे पक्ष की बात को भी जानते हैं। चलिए सीमा जी के पति को फोन लगाया जाए। अभी हम सीमा जी के पति को फोन लगा रहे हैं। दिखा जो दी इधर नंबर भी दिखा दो, कल को ऐसा ना हो कि नंबर गलत था। आप देख सकते हैं यहाँ, आप दूर से आप समझ सकते हैं। और वो गोला उसका हम दोबारा लगाते हैं, दोबारा फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सीमा जी के पति को फोन लगाने की, लेकिन लग रहा है या तो फोन नेटवर्क से बाहर है या फिर ये नंबर अवेलेबल। आप लोगों की कितने दिन पहले बात हुई थी? मेरी नहीं हुई जी बात, मेरी तो इससे पहले बात हुई थी जी। कैमरे को इधर लाइए। पहले वो कराया था जी, पुलिस वाले ने फोन किया था। मैं आप आवाज सुना दो, आवाज सुना। पुलिस वाले ने फोन किया था देखिए उसके पास। 2-3 बार हमने ट्राई किया लेकिन ये नंबर नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए बात? मैडम पुलिस वाले के साथ बात हुई है उसकी, वो कह रहा है कि मैं इसका भतीजा बोल रहे हैं और वही बोल रहा था। अच्छा आप लोगों की इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है उनका? नहीं मैम और नहीं है नंबर, और नंबर नहीं है हमारे पास। ये भी फैमिली आईडी से लिया मैम। एक बात कोई परिवार का नंबर नहीं है? नहीं मैम, कोई किसी का नंबर चलिए नहीं। किस पुलिस वाले ने बोला था? मैंने उसका नाम नहीं पता मैम, मेरे से बात हुई थी उसकी। अभी आपके घर वाले का नंबर या एड्रेस बताओ, मैंने नंबर भी दे दिया था, फोटो भी दे दी थी जी। फिर उसने बात करी थी जी, मैंने 1-2 दिन पहले पूछा था माँ जी क्या बात हुई सर जी। वो कह रहे अभी मैंने बात तो ली नहीं, उसका भतीजे का नंबर है और उसका है नंबर, ये नंबर ब्लॉक कर गया मैम पहले ही। तारीख पर आते हैं? नहीं आंदा मैम। कितने साल हो गए? वो तो हो गए 3 साल हो गए मैम, तारीख पे नहीं आया। जज साहब ने बुलाए थे, वो कह रहे अभी बच्चियां तो मैंने मिलना। मैं 4 बच्चियां लेकर गई मैम, वहाँ देखा बच्चियां का इतना प्यार है जी, चल वहाँ तू लेकर तो चल। मैं तो अपनी जगह सच्ची हूँ मैम, मैं अपना 4 बच्चियां लेकर गई, अगले दिन तारीख पर नहीं आया। तो कितनी मुश्किल हो गई जिंदगी। जिंदगी कैसे चलती है? जिंदगी मैडम आत्महत्या करने को जी करा है। आप देख सकते हैं, हम आपकी दर्द को समझ रहे हैं। आप देख सकते तो मजदूरी हैं करके मैं अपने बच्चा ने पालन लग रही, अच्छी परवरिश। फिर उस बाप का क्या करे जो पैदा तो कर दिए, एक जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने का शौक है, फिर शादी क्यों करावाए? यहाँ टाला कर दो शादी की। जिनकी माँ ने इतना हुआ है नहीं, वो शादी ना करवाए अपने बच्चों की, वो अपने बच्चे ना कुंवारा रख ले। ये 4-4 बच्चे पैदा करने का कोई शौक थोड़ी था। अभी ना पैदा कर गए जाए, इनकी परवरिश कौन करागा? ये मैं भी बीमार रहूं, मेरे दोनों बच्चे बीमार रहे, तड़का ना कुछ हो गया, ये थोड़ी जिम्मेवार है मैं। पुलिस वाले ने आगे क्या कहा? उनकी वारंट जारी हो गई? हाँ वारंट तो जारी हो रही मैम, पैसों नहीं होता है, वो आगे पांदा ही नहीं है, आगे नहीं पांदा मैम। वो जाकर और अपना वापस चले जा पुलिस वाले। ये मैं थोड़ी जाऊंगी मैम, अभी मैं दिहाड़े वर्दी में अपने बच्चे। कहा क्या पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने ये कहा था जी आप चले जाइए मेरे साथ, या किस तरह ना। अभी उनका एड्रेस अभी आप पहचान लियो। मैडम जी मैं तो वहाँ जानती नहीं, मैं मना उड़ा था जान। पुलिस वाले का नंबर दीजिए, हम पुलिस वाले से बात करते हैं। चलिए पुलिस वाले को फोन लगाया जाए और आपको लाइव सुनाएंगे हम कि आखिर पुलिस वाले का क्या कहना है। ये जो सीमा जी के साथ हो रहे अन्याय,
से अब पर्दा उठाएंगे हमेशा की तरह। देखिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इस तरह से जो है रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। मैडम पुलिस वाले का नंबर ले लिया जी चलिए पुलिस वाले को फोन लगाते हैं। आखिर ये जो मामला है इस तरह से क्यों हो रहा है, लगातार जो है इस तरह के मामले सुनने को आ रहे हैं। आखिर क्या है इस तरह से घर टूटने का मामला, कौन है इसके पीछे। फोन लगाइए, फोन लगाइए। फोन में लगाऊं? हाँ जी फोन लगाइए। देखिए कोई जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है, लगातार कॉल करने की कोशिश की जा रही है। आप काट दीजिए, मैं लगाती हूँ। अब देख रहे हैं, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसकी साथ पुलिस और प्रशासन भी नहीं देती। क्या प्रशासन को जो है इस दिन के लिए प्रशासन को बैठाया गया है? क्या प्रशासन का यही काम है? हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए पुलिस वाले भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर किस नींद में सो रही है पुलिस, ये हम भी जानना चाहते हैं। आखिर पुलिस फोन क्यों नहीं उठा रही है, किस बात का डर है, क्या लोग मिले हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बार बार नॉट आंसरिंग आ रहा है। दोबारा हम पुलिस वाले को फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या कहना है पुलिस वाले का। आखिर क्यों ऐसा होता है? कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन तो देर से आती है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो यहाँ फोन ही नहीं उठाती है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन सो रही है। देखो सो गई पुलिस, कोई फोन नहीं उठा रही है। आप जरा अंदाजा लगाइए, इस तरह से अगर कहीं भी कोई कांड होता है, कुछ भी होता है और पुलिस इस तरह से सोती रहेगी तो क्या होगा। इसमें गलती पुलिस प्रशासन की भी है, दोष पुलिस प्रशासन की भी है। सीमा जी हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, आप क्या चाहती हैं, क्या हो? मैडम जी मैं तो न्याय चाहूँ, मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहूँ। अभी मेरी तो जिंदगी इतना आए गई, इन बच्चों का तो इंसाफ मिलना चाहिए मैम। इनका क्या कसूर है जिंदगी में? अभी इस दुनिया में आया कुछ अच्छे परवरिश तो को नहीं हुई जिनकी। अभी बाप परवरिश देश का, बाप ना परवरिश तो कौन दे इनता है। ये मैं तो मैडम जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट चाहूँ करूँ जी, प्रार्थना करूँ। अभी मैंने न्याय मिलना चाहिए जी। अभी मेरे 4 बच्चे ने और मैंने न्याय मिलना चाहिए जी। बस माना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जी, जिसमें मैं अपने बच्चे ने अच्छी परवरिश दे सकूँ जी। केस कौन कौन सा हो रहा है? केस सर मेरा हो रहा है, उसका मारपीट का हो रहा है जी, खर्चा का डाल रखा है जी। आपके साथ मारपीट भी कर दे? कितने साल हो गए? हो गए जी, कई साल हो गए। एक फिर तो मेरे पे तेल भी छिड़का था जी, मारने की कोशिश करी गई थी मैम। और जी जान से मारने की कोशिश की गई थी। देखिए तेल छिड़का गया था, जान से मारने की कोशिश की गई थी और अभी भी उस व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वारंट जारी हो गई है, लेकिन पुलिस आराम से सो रही है, पुलिस आंख बंद करके सो रही है। जिसमें मैम दो एक फिर और इसने मारने की कोशिश की। ये शरण अदर कर गर्दन के ऊपर बैठ गया था। जिस टाइम में मेरे बच्चे लेकर गुला थाने में लेके आई, फिर मैं अपनी जान बचाई है जी। फिर मेरे पंचायत मेरे को लेकर आई है जी। मैं आप पंचायत बैठी? हाँ नहीं जी, पहले मैं वहाँ से गांव से निकल कर आई जी, मारने की कोशिश की गई रात को। बच्चों से पूछ ले जी, बच्चों को स्कूल में धमकी दे है, कहा तेरी मम्मी के पास नहीं सोना और तेरी दादी के पास सोना है। जिसमें बच्चे बहुत डर गए जी। मैं अपने बच्चा ने उठाकर जी उस दिन में 3:30 बजे मैं अपने बच्चा ने लेकर जी गुला थाने में चली गई मैम। फिर उससे बाद जी मैंने वहाँ दिखाया, मेरे सारे गर्दन पर निशान हो रहे थे मैम। पुलिस वाले ने दरखास्त ले ली जी मेरी, फिर मैं वहीं बैठा ली जी। मेरे गांव वाले मानस से पंचायत आई, फिर वहाँ से उनके साथ मारपीट करी गई मैडम। वहाँ सड़क के ऊपर आपस माथा पाई हुई, बहुत बुरी हालत हुई जी मारी। उस दिन रात ना 9 बजे लेकर आए मैम मेरे को और मेरे बच्चे को। उस दिन बाद मैम वहाँ पर ना जी मुँह करका भी नहीं सोन दिया। तो ससुराल से आपको किसने निकाला? ससुराल में आप क्यों नहीं? सबका था मैम। मेरे पति का सबसे मेन हाथ है जी, फिर उससे बाद मेरी दरानी, मेरे देवर, मेरी सास। क्या नाम है आपकी देवरानी का? मेरी दरानी का नाम रेखा जी। और देवर का? मेरे देवर का नाम कुलदीप है जी। मेरी सास जी और मेरी ननद है जो सी सिंदर है, उसका एक ननद है, वो तो है नहीं जी इसमें, और नहीं बाकी ये बाकी सब है जी। इन सबकी वजह अड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं बोलते थे जब आपके साथ मारपीट होती? मेरी बात सुनो मैडम, उनको घर पर धमकी दे का करदा जी हो।
कोई छटवाई भी नहीं करा था, गली में गेर का जिस तरह मारे करता, जिस तरह जानवरों को पीटा जाए करा जी। देखिए ये है सीमा जी की दर्द भरी दास्तान। इनकी बिटिया भी है, इससे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मनप्रीत है जी मेरा नाम। कितने साल की हो? मैं 18 साल की होगी जब। पापा की याद आती है? ना जी, मैंने तो कोई ध्यान दी, क्योंकि अब वो उनका याद करके क्या करेंगे जी, जब इन्होंने इतनी दुखी कर रखे। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको भी, आपसे भी बात नहीं होती है? कभी फोन नहीं, कभी मिलने नहीं आते जी? स्कूल की फीस, पढ़ाई वगैरह? नहीं जी, थोड़ी मेरी मम्मी करती है काम धंधा वगैरह, और कुछ नहीं। इससे मैं बच्चों को जी पढ़ा भी रही हूँ, अच्छी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं जी मेरे। RKSD में इसका दाखिला करा के जी BA करवाने लायक रही हूँ। जिसने पढ़ाई तो मैं पढ़ाई नहीं रोकने दूंगी जी बच्चों की, चाहे मैं अपना किसा का गोबर उठा का टाइम पास करूं जी, फिर मैं बच्चा ने अनपढ़ नहीं रहने दूंगी जी। देखिए कहते हैं माँ माँ होती है, एक पिता पिता बन जाए वही बहुत है। मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है। माँ की जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता है। माँ बर्तन धो के भी अपने बच्चे को पाल लेती है। क्या करती हैं आप इन लोगों को? मैं जी दिहाड़ी दूड़ी का काम करूँ जी, मैं बस अपना थोड़ा बताओ करे जाऊँ जी। अब कोठियाँ काम ले रखे जी, कुछ भी है। हाँ, उनकी फोटो है आपके इसकी पति हाँ की? हाँ जी, बस दिहाड़ी दूड़ी का काम करूँ मैं। फोटो- मैं तो फोटो मजदूरी कैमरे में करके दिखा टाइम पास करी मैडम, मेरा कोई वो नहीं है। देखिए एक माँ, एक बात मैं सबसे पहले बोलूं, मेरा पीला राशन कार्ड था जिसमें अंगूठा दरखत 500 जिया का राशन ले जे करा था, और जिसमें मैम ई फैमिली ID में वो जबरदस्ती घुस गया। एक बात बताओ मैडम, जब वो बच्चे ने नहीं पढ़ रहा, ये मेरा पीला राशन कार्ड बनया मैम, जिसमें वो जबरदस्ती घुस रहा है, अंगूठा दरखत 5वां का 6 का राशन ले जा जी। उसका हक के है, जब मैं 5 बच्चे ने रख रही हूँ तो अपना अपना राशन ले, मेरा राशन लेने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर आप लोगों का राशन नहीं मिलता? पीड़ा बन चुका है मैम, जिसमें मैं अपने बच्चा ने अभी अपने बच्चा का गुजारा कर लूंगी जी। वो फिर भी फैमिली ID में क्यों जुड़ रहा है जी? मैंने सबसे पहले तो ये है, जब हमारे साथ रह नहीं रहा अलग, मैंने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अभी जो आदमी का ये नहीं सर, माई 18 साल इतने शादी का रिश्ता बर्बाद कर दिया उसने, ये नहीं शर्म आई। अभी मैं अपने बच्चे ने ठीक ठाक रखूं, फिर मैंने इससे अलग रहने का फैसला कर लिया। मैं अभी हमारे ही पड़ोस में डेथ हुई थी मैम। फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए उनकी फोटो। मैं मरना नहीं चाहती जी, मैंने मेरे बच्चे पढ़ने हैं जी, बस। फोटो दिखाइए। फोटो जी देखिए फोटो दिखा दीजिए एक बार आप अपने पति की। दिखाओ और मैम, रुक जाओ। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो दूसरा पक्ष भी आकर बात रख सकता है। ये रही जी, ये दिखा दीजिए फोटो, ये है इनके पति का फोटो। क्या नाम है पूरा? इसका रणधीर है जी, रणधीर सिंह। इसका बाप का नाम राम स्वरूप है जी, गाँव नंदगढ़ का रहने वाले जी। ना जी, और दूसरी फोटो नहीं है मेरे पास। देखिए हमने फोन लगाया, फोन नहीं उठाई गई, तो हम इनके पति से, रणधीर सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और एक बार अपने फैमिली को मौका दीजिए और फैमिली के साथ रहिए। देखिए तोड़ना आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं बार बार यही बातें कह रही हूँ। कैमरे में आप उनके पति का फोटो ध्यान से देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए यही है वो रणधीर सिंह, यही है सीमा सिंह जी के पति रणधीर सिंह। लेकिन वो कहाँ है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, रणधीर सिंह अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आइए और आकर अपने परिवार और अपनी पत्नी और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का साथ निभाइए, उन्हें अपने घर ले जाइए और इनका खर्चा उठाइए, इनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान दीजिए और आपस में प्यार से रहो जी, प्यार मेलजोल से रहो। देखो कहते हैं घर में परिवार में सुख शांति, धरती पर स्वर्ग होता है। लेकिन इस तरह की दर्द भरी दास्तान सुनकर दिल दहल जाता है कि क्या वाकई में रिश्ते खत्म हो गए। लेकिन हम रिश्ते जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं संसार क्रांति के माध्यम से, और आप भी हमारे साथ आवाज उठाइए। दूसरा पक्ष चाहे तो आकर अपनी बात रख सकता है। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के किसी सामाजिक मुद्दे के साथ आवाज उठाते हुए न्याय के लिए। राम राम।